तो भारत स्थित ईरान की एम्बेसी ने कल एक फुटेज जारी किया है। देखिए, जो 12 दिन का युद्ध पीछे हुआ इजराइल और ईरान के साथ, उसके बाद अमेरिका की जिस तरह से एंट्री हुई, फिर ईरान ने अमेरिका के भी कई एयर बेसिस पर हमला किया और फिर उसके बाद कहा गया कि देखिए, अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इसी को लेकर एक वीडियो फुटेज जारी किया गया है और इसमें एक बड़ा नुकसान दिखाया गया है। ये नुकसान क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। और मयंक, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, जिस तरह से पीछे नुकसान हुआ ईरान और इजराइल के युद्ध में, उससे लगातार डिनाई करता रहा, लेकिन अब एक के बाद एक सबूत सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है। और इस बार तो जो तस्वीरें ईरान एम्बेसी ने जारी किया है वो अमेरिका के लिए तो अच्छी नहीं है। देखिए, जो नई तस्वीरें आई हैं, इंफॉर्मेशन आई है, जो अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था, जो अमेरिका का एयरबेस है, वहां पे जब हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से डिनाई कर दिया गया कि भाई हमारे यहाँ जो है कोई मिसाइल नहीं गिरी। लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन बाहर आती है और अब एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि अमेरिका के इस एयरबेस पर, अल उदैद एयरबेस पर, जो अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया था, उससे यूएस मिलिट्री का एक बड़ा रेडोम सिस्टम तबाह हो गया था। अब ये रेडोम सिस्टम क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हम उसके बाद एग्जैक्ट बताते हैं कि क्या हुआ। देखिए, ये जो रेडोम सिस्टम होता है, ये एक प्रकार का ढांचा होता है गोलाकार, जिसके अंदर एक डिश लगी होती है, एंटीना आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, हम एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। एंटीना लगे होते हैं जो कि सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है, इसको करने में इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। और ये बताया जाता है कि ये जो रेडोम होता है, ये इसके अंदर लगे इस कम्युनिकेशन एंटीना की सेफ्टी का काम करता है। और मिडिल ईस्ट में जितने यूएस मिलिट्री के कम्युनिकेशंस होते हैं, जो कि इस बात का हिसाब रखते हैं कि कहाँ कौन सा फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है, कहाँ मिसाइल से अटैक हो रहा है, कहाँ पे कौन सा वॉरशिप समुंदर में खड़ा हुआ है, मिलिट्री के अलग अलग जो कम्युनिकेशन होते हैं, उसको करने का काम ये रेडोम करता है, जो कि कतर में दोहा में अल उदैद एयरबेस पर बना हुआ था। इंटरसेप्ट करने का काम ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जितना यूएस मिलिट्री के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का मेन काम जो ये रेडोम है अल उदैद एयरबेस का, ये करता है। बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी कीमत 15 मिलियन यूएस डॉलर्स में 2016 में इसको यहां बनाया गया था। एक गोलाकार बहुत ही कॉन्क्रीट इमेज वो होता है, स्ट्रक्चर होता है डोम की तरह, जो बहुत मजबूत होता है। और इसका काम यही होता है कि अंदर जो एंटीना है उसकी ये रक्षा करे, क्योंकि ये मेन कम्युनिकेशन का काम करता है मिलिट्री के लिए। ईरान की तरफ से जो 14-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, वो बैलिस्टिक मिसाइल में से एक मिसाइल ठीक इस कम्युनिकेशन एयरडोम के ऊपर आके गिरी है और वो पूरा का पूरा तबाह हो गया। इसकी इमेज भी जो है वो जारी की गई, यानी एक तरह से कह लीजिए टारगेट किया गया था, परफेक्ट टारगेट के साथ। मतलब आप सोचिए इसको कि ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है, जबकि सबको पता था, हमको भी पता था, हम भी बोल चुके थे यहां से बैठ के कि ईरान जो है वो अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला करेगा। कम से कम हमने 3 से 4 वीडियो बनाए थे और उसमें ये कहा था कि हमला होना है। देखिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और वो हमला भी देखिए अल उदैद एयर बेस पर ठीक उस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर होता है और वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये कोई दावे नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस है सामने। हमने पिछले वीडियो में कहा था आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है साहब कि आप सच को छुपा नहीं सकते। और 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज में वो डोम दिखाई दे रहा है और अगले दिन जो 23 जून को ये हमला हुआ था, 23 जून को जो है वो डोम दिखाई दे रहा है। और 24 और 25 जून की जो सैटेलाइट आई, इसी इमेज को ईरान एम्बेसी ने यही इमेज का वीडियो जो है, ये पूरा वीडियो जारी किया है। ईरान के एम्बेसी का कहना है, सैटेलाइट इमेजेस शो दैट ईरान हैज टेकन आउट द यूएस मिलिट्री प्राइमरी कम्युनिकेशन रेडोम इन कतर। द सेकेंड रेडोम इज लोकेटेड इन कुवैत। जो दूसरा सिस्टम है वो कुवैत में लगा हुआ है। दीज रेडोम्स प्रोवाइड द यूएस मिलिट्री विद क्रूशियल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। ये उन्होंने जो है एक्स पर लिखा है, ईरान की एम्बेसी की तरफ से लिखा गया है। जिसके बाद ये तस्वीरें जब सामने आई, देखिए, प्राइवेट सैटेलाइट इमेजेस शो ईरान में हैव डिस्ट्रॉयड 15 मिलियन यूएस मिलिट्री सिस्टम एट अल उदैद एयरबेस इन कतर ड्यूरिंग जून स्ट्राइक्स। इस तरह की खबरें अलग अलग जगह हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आई
तो उसके बाद अमेरिका पे पेंटागन से ये सवाल पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई मिसाइल ही नहीं गिरी, तो फिर ये इमेजेस तो कुछ और बता रही हैं। तो उसके बाद पेंटागन के जो स्पोक्स पर्सन है शॉन पार्नेल, इन्होंने ही एक्नॉलेज्ड एन इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हिट एट द डोम। उन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया, माना कि हाँ ये एक जो है, तो इसीलिए जो है ईरान की तरफ से जो हमले होते हैं या इजराइल में जो नुकसान होता है उसकी जानकारी जो है वो आराम से निकल के आती है, कुछ दिनों बाद ही आती है। अब देखिए इसका सोर्स भी है, सैटेलाइट इमेजेस बाय प्लेनेट लैब्स पीसीबी शोज दैट जियोडेसिक डोम ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून 23rd hours before the attack. However, images taken on the June 25 show that the dome is gone. विजिबली डैमेज टू अ नियर बाय बिल्डिंग्स ऑल्सो। उसमें यह भी दिखाया कि आसपास भी कुछ बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो ये सोर्स भी बताया जा रहा है कि किसके तरफ से ये सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। तो देखिए ये कुल मिला के ये जो नुकसान था ये बड़ा नुकसान है, इसमें दो मत नहीं है कि अगर अब मान लीजिए अगर अमेरिका फिर से हमला करने का प्लान करता है ईरान के ऊपर, तो उसमें इस अल उदेद एयर बेस से उसको पूरा फिर से ये स्ट्रक्चर रिस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल उदैद एयरबेस जो ईरान की अमेरिका की यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड है, इसका मेन जो फंक्शन हेडक्वार्टर है वो अल उदैद एयरबेस ही है। यहीं से जो है सारे जितने इनके फ्लाइट फाइटर जेट्स हैं यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, पूरे इलाके को कंट्रोल करने का काम यहाँ से होता है। दूसरा है इराक में अल असद एयरबेस जो है, और अल असद एयरबेस के बारे में हमने आपको बताया था कि 2020 में जो है ईरान ने वहाँ पे एक साथ जब अल कासिम साहब की हत्या हुई थी, उसके बाद ईरान ने जो है वो 36-37 मिसाइल से एक साथ दाग दी थी, और उसका क्या हल हुआ था वो सब देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बेसेस ईरान की जद में नहीं है, भाई आप रोक लेते मिसाइल को, नहीं रोक पाई ना। ये तो सबको पता था कि अमेरिका के सैटेलाइट पे के एयरबेस के जितने बेसेस है उस पर हमला होगा, सब जान रहे थे, और डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए, इजराइल में भी नहीं रुक पाई, अल उदैद एयरबेस पर रुक पाई। तो जो कहा गया था ईरान की तरफ से कि अगर आप हमला करेंगे तो आपके बेसेस को निशाना बनाया जाएगा। अब एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि जैसे ये हमला हुआ उसके फौरन बाद आपने देखा चंद घंटों के अंदर ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या अमेरिका को यह भी डर था कि भाई अभी तो एक एयरबेस पर हमला हुआ है, तो और भी कल को जो है वो पता चला जितने एयरबेस है 15-16 एयरबेस सब पे एक साथ टारगेट कर दिया तो बड़ा नुकसान होगा। तो क्या इसलिए सीज फायर अनाउंस कर दिया? जैसे कहा भी कि किसी जंग में नहीं जाना चाहते। चलिए ये तो ईरान की तरफ से हो गया कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की है, लेकिन एक जानकारी और उसकी वजह से भी अमेरिका और इजराइल बहुत परेशान है, क्योंकि हूती की बात लगातार हो रही है। पीछे हमने देखा है कि किस तरह से हूती ने नाक में दम कर रखा था अमेरिका और इजराइल के। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शायद सीज फायर करवाया जब ईरान ने टारगेट किया अमेरिकी एयरबेसेस को, तो उसके बाद से समझ में आया कि क्या स्थिति है और इससे अगर निपटना है तो फिर सीज फायर करना अमेरिका समझ गया। क्या अब लाल सागर में भी यही स्थिति है कि अमेरिका समझ चुका है कि देखिए भाई यहाँ पर नुकसान तो हमें जबरदस्त उठाना पड़ा है, क्योंकि वहां बताया जा रहा है बहुत सारे रिपर ड्रोन हो, जहाज हो, वो सब 35 से ज्यादा, लेकिन इजराइल अभी भी नहीं बच पाया हूती के हमले से। 35 से ज्यादा अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, $1 बिलियन के होते हैं वो। और वैसी जो है 2 वॉरशिप अभी आपने देखा पिछले 5 दिन के अंदर 2 कमर्शियल शिप्स, वॉरशिप नहीं 2 कमर्शियल शिप्स जो हैं वो हूती ने अपने मिसाइल अटैक में जो है वो डुबो दिए, हमला करके डुबो दिए, जिनकी अब तस्वीरें भी सामने हैं। और जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक है जो कि इजराइल पर हो रहा है, वो कब हमला हो जा रहा है, कब गिर जा रही है, अब तो वो जो है वो उनका जो तेल अवीव में एयरपोर्ट है वो उसके आसपास ही उस पर ही हमला हो जा रहा है। तो हूती जो है ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और इजराइल के लिए तो बड़ी समस्या है ही। अमेरिका के साथ सीज फायर है, लेकिन वो तब तक है जब तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर रहा। अगर फिर से हमला होगा तो हूती फिर अमेरिका पे भी हमला शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल इजराइल के लिए तो हो रही थी उस वक्त भी हमने देखा था कि हूती के हमले जारी थे। हूती इजराइल के लिए तो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है फिलहाल। तो आप देखिए कि बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से ईरान ने अब तस्वीरें जारी की है और बताया है कि किस तरह से जो है स्ट्राइक किया गया युद्ध के दौरान ईरान और इजराइल के, उसमें अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ हूती भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच मिडिल ईस्ट में हालात और किस तरह से रहते हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या खबरें सामने आती है, वो लगातार हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल